सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो भाई आप लोग? ठीक हो, बढ़िया हो? तो चलिए आज मैं आप लोगों को औसत की दूसरी क्लास को लेकर चलता हूँ। इट मीन्स आज होगा एवरेज का D2। और मैं आप लोगों को बता दूँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये डेमो क्लास है, मात्र ये 2 दिन के लिए था डेमो। बाकी क्लास उन लोगों को मिलेगा जो लोग इस बैच को ज्वाइन किए हुए हैं। जो लोग बैच को ज्वाइन किए हुए हैं उनको अब इसके बाद आज मिलेगी सबको। इसके बाद केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जो बैच को ज्वाइन किए हुए हैं। और जो लोग बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो लोग इस नंबर पर 70 68 20 82 52 पर व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ खेल क्वेश्चन से। अब देखिए क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर दी गई सभी संख्याओं में अंतर समान हो, ये प्रीवियस क्लास की बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ। अगर दी गई सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, हमने क्या बताया था? यदि दी गई सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान हो तो जो औसत होता है, कहोगे औसत बराबर प्रथम पद धन अंतिम पद बटे 2। ये आप लोगों को डे फर्स्ट में बताया जा चुका है। ठीक, ये हमने आपको डे फर्स्ट में बताया हुआ है और इस पर हमने आप लोगों को क्वेश्चन करवाया हुआ है। तो आज यहीं से खेल शुरू करते हैं। 1 2 3 क्वेश्चन करवाते हैं, फिर आगे लेकर चलते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आई ना भाई? लिखना। एक क्वेश्चन है जो यूपी टेट के एग्ज़ाम में आया हुआ है और अदर एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। तो जो क्वेश्चन मैं बोलूँगा ये यूपी टेट के एग्ज़ाम में आया हुआ है और उसी से रिलेटेड दूसरे एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है। लिखना, क्वेश्चन लिखना। 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत बताइए। 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत बताइए। क्वेश्चन बोल रखा है कि 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आती है कि गुणज क्या होता है, तो भाई एक क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम में भी गलत हो जाएगा। गुणज का मतलब आप समझिएगा पहाड़ा। तो 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ के लिख दो। 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ के लिख दो। कहोगे 7 का गुणज बराबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 21 होगा, 28 होगा, के 4 35, 7 छंग 42, 7 सते 49। ठीक, अब हमें इनका एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। अब आप ध्यान देना कि औसत निकालने का इसका 3 तरीका। औसत निकालने का 3 तरीका। पहला तरीका जो आपको डे फर्स्ट में पहले ही बताया गया था वो क्या है कि सबको जोड़ के जितना टर्म है भाग दे दो। हमने बताया हुआ ना बेसिक प्रश्न में, पदों का योग बटे पदों की संख्या अगर आप कर देते हो तो क्या निकल जाएगा? औसत निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? औसत निकल जाएगा। ये पहला तरीका था, आपको अप्लाई करना है। दूसरा तरीका हमने ये बताया हुआ है, अगर दी गई सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान है, तो औसत बराबर प्रथम पद धन अंतिम पद बटे 2। तो क्या ये अंतर समान है? क्या 7 7 दूनी 14 यानी 7
7 7 14, 14 7 21, 21 7 28, 28 7 35, 35 7 42, 7 49, अंतर समान है तो औसत निकालोगे, कहोगे औसत बराबर प्रथम पद धन अंतिम पद बटे 2, प्रथम पद धन अंतिम पद बटे 2, कहोगे औसत बराबर प्रथम पद कितना है 7, अंतिम पद कितना है 49 और बटे 2 जोड़ोगे ये 56 बटा 2 बराबर ये 28, यानी इसका औसत कितना आएगा 28 आएगा। बोल भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, अब देखो हमने ये दूसरा तरीका बता दिया, लेकिन आप मैथ पढ़ रहे हो हमसे, तो आपको सारा मैटर आना चाहिए, सारा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, सारे ट्रिक आने चाहिए, जिससे अगर ट्रिक नहीं लगा बेसिक लगा लो, बेसिक अगर आपको आता है, ट्रिक याद आता है तुरंत लगा लो। अब देखो इस सवाल को लगाने के लिए चंद सेकंडों का टाइम लगेगा। वो क्या है, अब आपको इसके साथ साथ एक नोट और याद रखना है, एक नोट और याद रखना है। क्लियर? वो क्या याद रखना है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर दी गई सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, क्या बोला हमने? अगर दी गई सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान हो तो ठीक बीच वाली संख्या औसत कहलाती है। ठीक बीच वाली संख्या औसत कहलाती है। तो एक तरीके से आपने इसको निकाला, दूसरा तरीका देख लो कि अगर इनके बीच का भाई अंतर समान है तो ठीक बीच वाली संख्या क्या कहलाएगी? औसत कहलाएगी। तो ठीक बीच वाली, अगर आप एक इधर से छोड़ते हो तो एक इधर से छोड़ो, एक इधर से छोड़ते हो तो एक इधर से छोड़ो, एक इधर से छोड़ते हो तो एक इधर से छोड़ो, ठीक बीच में कौन आया? 28। ठीक बीच में कौन आया? 28। तो 28 हो गया आपका औसत। 28 क्या हो गया आपका? औसत। बोल भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हमने क्या बोला? अगर दी गई सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान है तो ठीक बीच वाली संख्या औसत कहलाएगी। ठीक बीच वाली संख्या औसत कहलाएगी, यानी आपका एवरेज कितना आ गया? 28 आ गया, 28 आ गया। क्लियर? इसी से देखो आपको लग रहा है यार एक ही क्वेश्चन को लेकर कब तक घुमा फिरा रहे हैं, तो हाँ जिसको सीखना है वो घूम फिर ले अभी। ठीक, एक क्वेश्चन आपको ऐसे ही बोलता हूँ, आप लगाइएगा, लिखना 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताइए। 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताइए। 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताइए। तो 5 का गुणज का मतलब 5, 10, 15, 20, 25, 5 का 5 गुणज यही होगा क्या? बोल भाई यही होगा क्या? कहोगे हाँ। औसत बताना है, क्या सबके बीच का डिफरेंस समान है क्या? कहोगे हाँ। तो इसको 2-3 तरीके से लगा सकते हो। बेसिक, प्रथम पद धन अंतिम पद बटे 2, प्रथम पद 5, अंतिम 25 बटा 2, 30 बटा 2 बराबर 15, एक तरीके से। और हमने ये भी बताया अगर दी गई संख्याओं के बीच का अंतर समान हो तो ठीक बीच वाली संख्या क्या कहलाती है? औसत। तो ठीक बीच वाली, एक इधर से छोड़ो, एक इधर से छोड़ो, एक इधर से छोड़ो, एक इधर से छोड़ो, ठीक बीच वाली संख्या कौन आई? औसत आई। ठीक बीच वाली संख्या क्या आई? औसत आई। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? हाँ ना, जैसा भी हो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, लाइव चैट में भी और कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करिएगा जब वीडियो एंड हो जाए तो। क्लियर? अब देखो कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि अगर ये ठीक बीचों बीच ना प्राप्त हो तो, अगर ये संख्या ठीक बीच में ना प्राप्त हो तो तब क्या करोगे? तो एक सवाल बोलता हूँ, उसको आप लिखिएगा। लिखना 6 के प्रथम 6 गुणजों का औसत बताइए। 6 के प्रथम 6 गुणजों का औसत बताइए। 6 के प्रथम 6 गुणजों का औसत बताइए। तो 6 का 6 गुणज लिखना है। 6, 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। ठीक, अब ये हो गया। अगर इनका औसत निकालोगे तो पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है, अंतर समान है तो प्रथम पद धन अंतिम पद बटे 2, तो प्रथम पद कितना हो गया?
प्रथम पद भाई कितना हो गया 36, 36 बटा 2, 36 का आधा कितना हो गया 18, क्या हो गया 18। एक तरीके से तो आ गया, बेसिक से लगा सकते हो, सबको जोड़ के भाग दे दो, बेसिक से आ जाएगा, क्लियर। लेकिन अगर ठीक बीच वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको लगा के बताऊं तो देखो, अगर आप कह दो एक इधर से छोड़ते हो, एक इधर से, एक इधर से छोड़ते, एक सॉरी एक ये छूट गया, क्या ये 5 ही गुणज लिखा हूँ, सॉरी मिस्टेक हो गया, 6 का 6 गुणज में यहाँ 5 ही गुणज लिखा हूँ, 36 होगा, सॉरी इट्स मियाँ कल्पा। एक बार इसको लिख दीजिए पूरा 6 का 6 गुणज लिखना है, 6 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, ये 36। ठीक, पहला तरीका ये है भाई कि फर्स्ट एंड लास्ट, ये 36 बटा 2 कहोगे 42 बटा 2 बराबर कितना आएगा 21 आएगा। ठीक, कितना आएगा 21 आएगा। ये वाले तरीके से फर्स्ट एंड लास्ट वाले से, वो गलती से मैंने 5 ही गुण लिया था, वहाँ आंसर मिस्टेक हो गया था, उसको आप सुधार लीजिएगा। ठीक, एक तरीका ये हो गया। लेकिन अगर आपके मन में सवाल आए कि अगर मैं पहला छोड़ूं, अंतिम छोड़ूं, दूसरा छोड़ूं, इधर से दूसरा छोड़ूं, अब बीच में अगर इसको छोड़ देता हूं, इसको छोड़ देता हूं, तो बीच में तो कोई संख्या आ ही नहीं रही है, तो क्या करोगे? देखो, तब यहाँ से आपको एक अगला कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। समान क्रम से दाएं व बाएं से संख्या लेने पर उनका योग करके आधा कर दो, औसत। अगर आप इधर से पहला लेते हो तो इधर से अंतिम लेना, जोड़ के आधा कर देना। इधर से दूसरा लेते हो, इधर से दूसरा ले लो, जोड़ के आधा कर देना। इधर से तीसरा लेके जोड़ के आधा कर दोगे तो क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। क्या हमने बोला कि समान स्थान वाली, यानी बाएं से भी समान स्थान, दाएं से भी समान स्थान वाली संख्या लेके जोड़ के आधा कर दोगे तो आपका औसत आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए तो ये 18, 24, 42 बटा 2 बराबर 21, तब भी आपका औसत 21 ही आएगा। क्या आएगा? 21 ही आएगा। क्लियर? बोल भाई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? एक सवाल बार बार पूछा जाता है, हालांकि एग्ज़ाम में किसी आया नहीं है, मे बी आपके एग्ज़ाम में या आगे किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है, तो नोट करिएगा। लिखना, 2 अंकों की उन संख्याओं का औसत बताइए, 2 अंकों की उन संख्याओं का औसत बताइए जिनके अंकों को परस्पर बदलने से, जिनके अंकों को परस्पर बदलने से संख्या के मान में, जिनके अंकों को परस्पर बदलने से संख्या के मान में कोई परिवर्तन ना हो, संख्या के मान में कोई परिवर्तन ना हो। क्या बोला है? 2 अंकों की उन संख्याओं का औसत बताइए, 2 अंकों की उन संख्याओं का औसत बताइए, उन संख्याओं का औसत बताइए जिनके अंकों को, जिनके अंकों को परस्पर बदलने से संख्या के मान में कोई परिवर्तन, संख्या के मान में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक, मैंने क्वेश्चन को लिख दिया। क्या बोला है? 2 अंकों की उन संख्याओं को लीजिए जिनके अंकों को परस्पर बदल दिया जाए। अंकों को परस्पर बदलने का मतलब ये है, इकाई को दहाई के स्थान पर, दहाई को इकाई के स्थान पर। और कहाँ से शुरू करना है? 2 अंकों की। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि 2 अंक प्रारंभ कहाँ से होता है, 2 अंक वाली संख्या, कहोगे 10 से। 10, 11, 12, 13 अप टू कहाँ तक? 99 तक। आगे अगर 100 लेता हूँ तो ये 3 अंक वाला हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं लिया जाएगा। और हमें उन संख्याओं को लेना है जिनके अंकों को परस्पर बदलने से संख्या के मान में कोई परिवर्तन ना हो। अगर मैं 10 लेता हूं भाई, तो 10 लूँगा, इकाई को दहाई के स्थान पर, दहाई को इकाई के स्थान पर, मतलब ये हो जाएगा 0, 1 हो जाएगा क्या?
अब तो यार ये 10 था, ये 1 हो गया, इसके मान में परिवर्तन हो गया। लेकिन हमें उन संख्याओं को लेना है जिनके मान में कोई परिवर्तन ना हो, तो क्या करोगे, ये संख्या नहीं हो सकती। अब आप अगर 1 लेते हो 11, मतलब इसको अल्टी पल्टी करो तो 11 कोई परिवर्तन नहीं। 12 लोगे तो परिवर्तन हो जाएगा, देखो ये 2 1 हो जाएगा तो ये नहीं ले सकते हो। 13 को पलटोगे 3 1 हो जाएगा, इसको नहीं ले सकते हो। मतलब 11 वाले टाइप का लोगे, मतलब 11 लोगे, 22 लोगे, ठीक, 33 लोगे, 44, 55, 66, 77, 88, 99, इस टाइप का संख्या लोगे। और यही 2 अंकों वाली संख्या है जिनके अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब क्या करोगे, औसत निकालने का आपके पास कई तरीका। डिफरेंस सेम है क्या, 11 11 22, 22 11 33, 33 11 14, मतलब डिफरेंस सेम है। डिफरेंस सेम है तो लगाने का भी देखो एक तरीका ये कि अगर दी गई सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान है तो इनका जो एवरेज होगा फर्स्ट एंड लास्ट, प्रथम धन अंतिम बटा 2 करोगे तो प्रथम संख्या 11, अंतिम संख्या कितना 99, और बटा 2 करोगे, जोड़ोगे तो 110 बटा 2 बराबर ये 55 या 55 या 55 आएगा। यानी इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 55। बोलो भाई इतनी बात समझ में आएगी नहीं। लेकिन आपको एक चीज़ और जानना है, अगर इन सब के बीच का डिफरेंस सेम है, तो हमने बताया हुआ है कि ठीक बीच वाली संख्या औसत कहलाती है। ठीक बीच वाली संख्या औसत कहलाती है। अगर इधर से 11 छोड़ रहे हो तो इधर से ये 99 छोड़ दो, ये 22, ये 88, ये 33, ये 77, ये 44, ये 66, ठीक बीच वाली संख्या कौन है, 55। यानी इसका एवरेज यही हो गया 55। तो यहाँ से अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया तो आगे अभी जो क्रमागत संख्या वाला क्वेश्चन आता है वो इसी पर बेस्ड है, एकदम इसी के जैसा लगेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? अगर ये समझ में आया तो फिर मैं आपको आगे लेकर चल रहा हूँ। और हाँ, मैं बता दूं जो लोग बीच बीच में जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, ये डेमो क्लास है, आज ये दूसरी क्लास है, आज के बाद डेमो बंद हो जाएगा। जिसको एडमिशन लेना है, जिसको ज्वाइन करना है भाई, वो बैच को ज्वाइन कर ले। और हाँ, हमने कल मैंने जो पढ़ाया हुआ था उसको लेकर और आज आगे जो मैं पढ़ाऊँगा, ये प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे क्या किया हुआ है, भेज दिया हुआ है। ठीक, मैंने टेलीग्राम पर पीडीएफ, एवरेज का पीडीएफ मैंने भेज दिया हुआ है। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं वो टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे मैथ्स ई क्लासेस, वहाँ पर उनको पीडीएफ फॉर्मेट या पीडीएफ फाइल उनको मिल जाएगी। और जो लोग बैच ज्वाइन करने की जानकारी लेना चाहते हैं उनको एक नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे, वहाँ से उनको जानकारी मिल जाएगी। ठीक, 7068208252 पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप यहाँ से जानकारी ले सकते हो अगर बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो। क्योंकि आज के बाद औसत की 2 क्लास हो जाएगी, इसके बाद फ्री ऑफ कास्ट में, मतलब ये डेमो क्लास है, इसके बाद पेड कोर्स में ही केवल वीडियो जा पाएगी। ठीक, लिखना एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखना भाई। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 35 है। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 35 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 35 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। ठीक, एक बार क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ जिससे आपको समझाने में आसानी रहे। 7 क्रमागत
विषम संख्याओं का औसत 35 है तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। ठीक, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 35 है तो बड़ी संख्या बताना है। अब यहाँ आपको मैं एकदम डायरेक्ट टू द पॉइंट लेकर चलूँगा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट लेकर चलूँगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और आंसर भी आप विद इन सेकेंड बताएं। पहली बात तो आपको ये जानना पड़ेगा कि क्रमागत संख्या होती क्या है। क्रमागत, जरा क्रमागत को आप ब्रेक करिए, तोड़िए, तो कहोगे क्रम धन आगत। क्रम मतलब क्रम से, आगत मतलब आने वाली, यानी जो क्रम से आने वाली संख्या होगी वो क्या कहलाएगी? क्रमागत। और हमसे बोला है क्रमागत विषम, क्रमागत विषम, तो क्रमागत मतलब अगर एक विषम संख्या है, इसके तुरंत बाद वाली विषम संख्या, उसके तुरंत बाद वाली विषम संख्या, इस प्रकार की ये विषम संख्याएं होंगी। जैसे मैं कहूँ कि अगर आप विषम संख्या 5 ले रहे हो तो 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है, 9 के बाद 11 है, 11 के बाद 13 है, ऐसे ही क्रमागत विषम संख्या होगी। ये क्या है? क्रमागत विषम। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि क्रमागत सम, तो एकदम सेम यही प्रोसेस है। कहोगे अगर मैं कुछ भी ले लेता हूँ, मैं कहूँ कि पहली क्रमागत सम संख्या 6 है तो इसके बाद 8, इसके बाद 10, इसके बाद 12, इसके बाद 14, ऐसे ही डट डट आएगा क्या? मतलब क्रमागत सम और विषम के बीच का डिफरेंस 2-2 आ रहा है क्या? देखो 2 2 2 2 2 का डिफरेंस, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गया कि क्रमागत सम हो चाहे विषम हो, उनके बीच का डिफरेंस 2 आता है। लेकिन हमें तो विषम का सवाल करना है। अब आपको ये बात समझ में आई ना? जब क्रमागत विषम संख्या है और इसका औसत क्या है? औसत बोल रखा है 35। तो अभी हमने बोला कि अगर दी गई सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, दी गई सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, तो ठीक बीच वाली संख्या औसत कहलाती है। ठीक बीच वाली संख्या औसत कहलाती है। तो क्रमागत विषम संख्याओं के बीच का अंतर समान होता है क्या? कहोगे हाँ। तो ठीक बीच वाली संख्या औसत, यानी ठीक बीच, ये 35 ठीक बीच वाली संख्या होगी और यही क्या होगी? औसत होगी। यही क्या होगी? औसत होगी। और ये ठीक बीच वाली संख्या है। और कितनी क्रमागत हैं? 7। तो इसके बाद 35 के बाद 37, और 35 के पहले कितना? 33। 37 के बाद 39, तो 33 के पहले 31, 39 के बाद 41 और 31 के पहले 29। काउंट करो, देखो ये 7 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। कितनी है? 7 क्रमागत विषम संख्याएं हैं और इनका औसत 35 है। अब अगर आप इसको 29 और 41 को जोड़ के आधा करते हो तो औसत यही आएगा, 35 ही आएगा। क्या आएगा? 35 ही आएगा। और आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो बताओ इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो क्या बोलोगे? ये 41। क्या है ये? 41 है। बोल भाई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ ना, जैसा भी हो आप कमेंट करिए। ठीक, ये क्या है? सबसे बड़ी संख्या। ये क्या है? सबसे बड़ी संख्या। अगर आपसे इसी में पूछ लेता सबसे छोटी, तो ये क्या होगी? ये सबसे छोटी संख्या है। ये सबसे छोटी संख्या है। ठीक, इतनी बात आपको पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? ठीक, एक दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा। लिखना 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 47 है। 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, 9 क्रमागत
विषम संख्याओं का औसत 47 है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। तो सबसे छोटी संख्या बताइए। तो सबसे छोटी संख्या बताइए। ठीक, अब देखो 9 क्रमागत विषम संख्या औसत कितना है 47, तो फिर वही कॉन्सेप्ट लगाओगे कि ठीक बीच वाली संख्या औसत कहलाती है, कहोगे 47 क्या हो जाएगी एवरेज, 47 एवरेज हो जाएगी, ये हो जाएगी औसत। और 9 है तो 4 इधर और 4 इधर, ठीक, तो 4 इधर और 4 उधर, आगे चलोगे तो ये 49, 51, 53, 55, इधर आओगे क्या आएगा 45, 43, 41 और 39। तो आपसे पूछा है सबसे छोटी संख्या, क्या पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो ये संख्या सबसे छोटी है, ये संख्या सबसे छोटी है। ठीक, बोल भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ या ना, जैसा भी हो उसको बताइए। ठीक, लेकिन यहाँ से डाउटफुल क्वेश्चन आता है, संदेह, यही उत्पन्न होता है संदेह। तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपके मन में तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक, कुछ लोगों के मन में सवाल ये होगा कि अगर आप विषम संख्या ले रहे हो और औसत विषम न आए, सम आ जाए तो क्या करोगे? तो ध्यान देना मेरे भाई, जिसके मन में इस टाइप का प्रश्न उठता है तो ध्यान देगा वो, अगर क्रमागत विषम संख्याओं का औसत सम आए, ये जो नंबर बोलता है ना, ये 9 क्रमागत विषम नहीं बोलेगा, 8 बोलेगा, 6 बोलेगा, 4 बोलेगा, 10 बोलेगा, ये सम वाली संख्या को उठाएगा। अगर ऐसा आता है तो पॉइंट में आने लगेगा आंसर। और ध्यान देना, इस टाइप का कभी आता होता नहीं है। फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, लिखना 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 24 है। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 24 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 24 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या बताइए। अब इसको थोड़ा सा आप रुक के समझ लीजिएगा, तब आंसर बताइएगा। ठीक, अच्छा ये बताओ, हमने ये बोला है कि अगर क्रमागत सम या विषम है तो इसमें अंतर समान होता है, अंतर समान होता है, और ठीक बीच वाली संख्या क्या कहलाती है? औसत कहलाती है। ठीक बीच वाली संख्या क्या कहलाती है? औसत। तो आप पहले उसको पिकअप कर लो कि 24 आपका एवरेज होगा। क्या होगा? ये औसत होगा। ये 24 आपका क्या होगा भाई? औसत होगा। अब बताओ कि 24 सम है कि विषम? तो बोलोगे ये सम है, लेकिन आपको नंबर लेना कैसा है? 6 क्रमागत विषम। तो ये 24 सम है और लेना विषम है, यानी 24 केवल औसत को दर्शाएगा, लेकिन ये नंबर में काउंट नहीं किया जाएगा, नंबर में काउंट नहीं किया जाएगा, याद रखना। यानी 6 क्रमागत विषम यानी 3 विषम इधर होगा और 3 विषम इधर होगा। 24 के बाद विषम संख्या 25, 25 के बाद विषम संख्या 27, 27 के बाद विषम संख्या 29, और 24 के पहले विषम संख्या 23, 23 के पहले 21, 21 के पहले 19। देखो आप इस टाइप से एवरेज निकालोगे ना तो 24 एवरेज आएगा। 24 को काउंट इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ये क्रमागत विषम संख्या में नहीं आता, 24 सम संख्या है, इसलिए इसको काउंट नहीं किया गया। ठीक, लिखना दूसरा क्वेश्चन, लिखना 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 32 प्राप्त हुआ। 8 क्रमागत
विषम संख्याओं का औसत 32 प्राप्त हुआ तो सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या बताइए। तो आप बोलो कि 8 क्रमागत विषम संख्या बोला है और इसका एवरेज कितना है 32। अब एवरेज जो आया है ये सम में आया है, लेकिन नंबर क्या लेना है, विषम लेना है। तो कितने नंबर लेने हैं 8, तो 4 इधर लोगे आगे की तरफ और 4 पीछे की तरफ लोगे। 32 के बाद विषम संख्या क्या आती है 33, 33 के बाद 35, 35 के बाद 37, 37 के बाद 39 और 32 के पहले 31, 31 के पहले 29, ये 27, ये 25। आपसे देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने सबसे बड़ी सबसे छोटी नहीं बताया था ना, उसको आप लिख लीजिएगा सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन होगी। यहाँ सबसे बड़ी कौन हुई, ये सबसे बड़ी हुई, ये सबसे बड़ी हुई और ये सबसे छोटी हुई, ये सबसे छोटी हुई। ठीक, बोल भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं। देखो यहाँ से एक तीसरा क्वेश्चन रेज होता है, तीसरा क्वेश्चन उठता है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताइए। सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताइए। तो आप 39 से 25 को घटा देंगे तो 14 आ जाएगा। क्या जाएगा 14 आ जाएगा। घटा लेना। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करवा देता हूँ लिखना। अब ये विषम वाला हो गया, सम वाला मामला कुछ लिखिएगा। लिखना 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 5 क्रमागत, सॉरी ये लिखना आप, हाँ 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 30 प्राप्त हुआ। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 30 प्राप्त हुआ। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 30 प्राप्त हुआ तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। अब देखो 5 क्रमागत सम बोला है और एवरेज सम क्रमागत सम संख्या में अंतर समान होता है, तो ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी एवरेज, यानी 30 क्या है ठीक बीच वाली संख्या, ये क्या हो गई औसत हो गई। अब बोलो ये क्रमागत सम संख्या और ये 30 सम है कि विषम, कहोगे 30 सम है तो 30 को काउंट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, कहोगे हाँ 30 को काउंट किया जाएगा, क्योंकि ये क्रमागत सम संख्या बोला है और ये ऑलरेडी सम संख्या है, यानी 1 नंबर काउंट हो गया। तो 1 नंबर काउंट हुआ तो 2 इसके आगे 2 इसके पीछे, तो कहोगे 32 के बाद सम संख्या, सॉरी 30 के बाद 32, 32 के बाद 34, 30 के पहले 28, 28 के पहले 26, तो सबसे बड़ी संख्या 34, सबसे बड़ी संख्या 34 और सबसे छोटी संख्या 26। सबसे बड़ी संख्या 34 और सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगी ये 26। बोल भाई इतनी बात आपको पल्ले पड़ी कि ना पड़ी, हाँ ना, जैसा भी हो आप लोग कमेंट कर दीजिए। ठीक, अब इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, ऐसे ही लिखना। अब तो समझ गए हो ना, लिखना 8 क्रमागत, सॉरी 8 नहीं 7 लिखना। 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 94 प्राप्त हुआ। 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 94 प्राप्त हुआ तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बताइए। तो आप फिर वही कॉन्सेप्ट लगाओगे, ये क्रमागत सम या विषम हो तो ठीक बीच वाली संख्या क्या कहलाती है एवरेज, यानी 94 ये एवरेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी ये औसत हो जाएगी। जब 94 आपकी ये एवरेज हुई तो 7 क्रमागत सम बोला है और एवरेज सम है तो काउंट किया जाएगा, यानी 7 में से 1 नंबर काउंट हुआ, बचे कितने 6, तो 3 इधर
और 3 इधर, तो 94 के बाद ये 96, 98, ये 100 और इधर आएगा तो 92, 90 और 88। तो सबसे बड़ी संख्या कितना, ये बड़ी संख्या हो गई और ये छोटी संख्या हो गई। जो क्वेश्चन पूछेगा उसी को मैं बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर दोनों बता दे रहा हूँ। और तीसरा क्वेश्चन ये रेज हो सकता है कि दोनों संख्याओं के बीच का यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर यानी 100 और 88 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 12। क्या हो जाएगा, 12। सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, 12। बोल भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जब आपको इतनी बात समझ में आ गई तो जैसे क्रमागत विषम वाले में एक थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन बना हुआ था, वैसे भी यहाँ एक थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन बन सकता है। वो क्वेश्चन क्या होगा, अगर ये क्रमागत सम संख्याओं का औसत सम ना प्राप्त हो, विषम प्राप्त हो जाए तो क्या करोगे? अगर ये औसत विषम प्राप्त होता है, ये क्रमागत संख्या भी क्या हो जाएगी, ये तब उलट जाएगी। क्या हो जाएगी? तब ये उलट जाएगी, तब ये सम हो जाएगी। ये आपको याद रखना। एक क्वेश्चन करवाता हूँ, लिखना 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 प्राप्त हुआ। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 प्राप्त हुआ, तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बताइए। ठीक, तो हमने बोला कि अगर क्रमागत सम संख्या हो या क्रमागत विषम संख्या हो तो ठीक बीच वाली संख्या क्या कहलाती है, औसत। तो ये 25 औसत होगी। लेकिन मेरे भाई ये बताओ कि अगर आपने 6 क्रमागत सम संख्या लिया हुआ है, औसत सम है कि विषम, जो नंबर आया हुआ जो भी औसत दिया है सम है कि विषम, कहोगे ये विषम। अगर ये विषम है तो काउंट नहीं होगा, क्योंकि हमें संख्या क्या लेना है, सम संख्या। तो ये विषम है तो 3 इसके आगे की सम लोगे, 3 इसके पीछे की सम लोगे। 25 के बाद कौन सी संख्या सम में आती है, कहोगे 26, 26 के बाद 28, 28 के बाद 30 और 25 के पहले क्या आएगा, बोल भाई 25 के पहले क्या आएगा, कहोगे 24, 24 के पहले 22 आएगा, 22 के पहले 20 आएगा। तो ये हो जाएगी आपके सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, और ये हो जाएगी सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। क्लियर? इतनी बात आपको पल्ले पड़ी कि ना पड़ी? जितना बता रहा हूँ उतना रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताइए, तो क्या बताओगे? सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 30, सबसे छोटी कितनी है, 20, 30 माइनस 20 बराबर कितना, 10। ठीक, लेकिन अंतर वाले के लिए भी एक शॉर्टकट आता है। देखो यही क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को ये बना सकता हूँ, पहले ध्यान समझिएगा। मैं कह दूँ कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताइए। तो आप इसी को ही दूसरा क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी, सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताइए, संख्या के बीच का अंतर बताइए। ठीक, तो क्या करोगे? एक तरीका तो ये हो गया कि आप इस तरीके से सबसे बड़ी सबसे छोटी निकालोगे और उनके बीच का डिफरेंस निकाल लोगे। ये देखो क्वेश्चन है, हमने अलग से क्वेश्चन बना दिया, आप अपनी कॉपी में अलग से क्वेश्चन बनाओगे। लेकिन इसका शॉर्टकट क्या है, ध्यान से देना, सुनना। अगर अभी नोट लिखवाता हूँ, अगर कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए, अगर इसको नंबर में कुछ भी बोल दिया जाए, कह दे यदि n क्रमागत सम संख्या या विषम संख्या, यदि n क्रमागत सम संख्या एवं विषम संख्याओं का औसत दिया गया हो तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर d बराबर 2n-1, अंतर यानी d बराबर 2n-1, ये फार्मूला है।
नोट लिखवा देता हूँ, हमें पता है कि आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। नोट क्या है? नोट ये कहता है कि यदि n क्रमागत सम संख्या या विषम संख्याओं का औसत दिया गया हो तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, ये d मतलब डिफरेंस, d बराबर 2n-1, ये अंतर है d। n क्या है? ये जितनी क्रमागत सम संख्या विषम संख्या बोलेगी, जितनी क्रमागत सम संख्या या विषम संख्या बोलेगी, ये नोट पॉइंट है। तो 6 क्रमागत बोला है ना, तो यहाँ n बराबर क्या रखोगे? 6, तो 6 - 1, 2 गुणे 6 से 1 गया 5, 2 पंजे 10। अभी आप इसके पहले लगाए थे तो आंसर क्या आया था? 10 आया था। अब इसका भी शॉर्टकट है, इसका भी शॉर्टकट है। एक दूसरा क्वेश्चन लिखना 10 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 10 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 45 प्राप्त हुआ। 10 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 45 प्राप्त हुआ या 45 है, तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताइए। तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताइए। ठीक, तो देखो अब औसत दिया है, सेम दिया है, n बराबर क्या रखोगे? 10 रखोगे। यहाँ आप रखोगे 10, 2 10 - 1, ये हो जाएगा 2, 10 से 1 गया 9, 9 दूना 18, यानी सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या हो जाएगा? 18। क्या हो जाएगा भाई? 18। इतनी बात समझ में आई? अगर आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई तो भाई ठीक, अच्छी बात है। ठीक, एंड में आप लोगों को मैं जानकारी दे दूं, अगर आप लोगों को लगे कि मैं सही क्लास पढ़ाता हूं, मैं सही ठीक ठाक पढ़ाता हूं, तो जो लोग बैच ज्वाइन नहीं किए भाई वो लोग बैच को ज्वाइन कर ले, क्योंकि आज के बाद अब फ्री में मतलब डेमो क्लास बंद हो जाएगा। बस 2 ही क्लास डेमो चलेगी, इसके बाद मैं पूरा मैथ पढ़ा दूंगा। और एक बात और है, जो चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा उस चैप्टर का आपको पीडीएफ दे दूंगा, प्रैक्टिस सेट पीडीएफ दे दूंगा। और आप लोग कहोगे तो आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन वो नोट्स पुराना होगा और हैंड रिटन नोट होगा, वो आपको नोट्स मिल जाएगा। जो लोग नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं उनको नोट्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, वो भी हैंड रिटन। ठीक, और जो लोग बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक, अपने दोस्त यार दुश्मन जितने भी लोग हैं, चाहे दोस्त हो यार हो दुश्मन हो, सबको बता दो मैथ की क्लास चल रही है, ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लें। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।